मित्रों नमस्कार। आज बहुत हर्ष के साथ एक संदेश देना चाह रहा हूं कि आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को कल की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की कार्यक्रमों की समीक्षात्मक बैठक हमारे माननीय संजीव श्रीवास्तव, जो भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ समाज सेवी संस्था इप्टा का राष्ट्रीय सलाहकार हैं, और अपने बीच हमारे आईटी सेल, भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ समाज सेवी संस्था इप्टा का आईटी सेल जो देख रहे हैं वह हमारे टाटा शंकर तिवारी जी हैं। और साथ में मित्रों, आज मैं उन महान देश भक्ति में जो रमे हैं, लाखों पेड़ लगाकर 22,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, बिना चप्पल जूते की यात्रा कर आज जो है संगठन की अर्थात हम सभी प्राइवेट शिक्षकों की दुर्दशा दर्द को जानने के बाद आज अपने तन मन धन से यह संविधान तक इनकी पहचान बने एवं शिक्षक सम्मान योजना 2025 के तहत इन्हें भी 5,000 रुपया प्रति माह दे हो। इसके लिए आज मैं आप लोगों से एक ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्होंने है ना अपने भावना से आपके बीच दो शब्द रखेंगे। मैं माननीय शिव कर्ण जी जो बिल्कुल अपने आप को देश के प्रति दो चार वाक्यों के लिए, दो चार उपलब्धियों के लिए ये समर्पित अपने जीवन कर दिए हैं। मैं चाहूँगा शिव कुमार जी आप जो है हमारे देश के 50 लाख प्लस निजी शिक्षकों को अपना संदेश दें। सभी हमारे शिक्षक गुरुओं को नमस्कार और देखने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत माता की बारंबार नमन है। और यह जो कार्य आज हमारे सामने राष्ट्र हित का सुनने को मिला, बहुत हम इससे हृदय से प्रफुल्लित हैं कि ये शिक्षा हमारी वो है जिसको कहा गया मंत्र सत्यम पूजनम सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेकम परम पदम, जिसको वेद पुराणों में भी वर्णित किया गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो हमारे ग्रामीण में बैठे हुए गुरुवत परंपरा हमारी प्राचीन काल से चलती चली आई, जमीन पर बैठे हुए वृक्षों के नीचे बैठे हुए गुरुओं ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, वहीं आज गवर्नमेंट के दायरे में आकर बिल्डिंगों के बीच में शिक्षा दी जा रही है। कि जब आज डिग्री का माध्यम दे दिया गया, जबकि पुरातन में देखें हम तो उस समय केवल प्रतिभा का सब मांग देखा जाता था, प्रतिभाओं का तोलन किया जाता था, परंतु आज डिग्री का तोलन किया गया। तो कहीं ना कहीं ये भारत को विश्व गुरु की जगह पर ना लेकर ये जमीनी गुरु बना दिया गया है आज। और अगर इसको विश्व गुरु बनाना है तो आज यही गवर्नमेंट के दायरे में जो हमारे ग्रामीण आंचल में बैठे हुए हमारे प्राइवेट शिक्षक हैं, ऐसे ही मुझे नहीं लगता है कि मेरे सभी दर्शकों से जो लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसी स्तर की कुर्सी होगी या कोई ऐसा अवधा दायित्व होगा कि जो प्राइवेट शिक्षकों के अंतराल में छाया में रहकर 4 शब्द ना सीखे हों या एक क्लास ना पढ़ी हो। ऐसा कोई मुझे दायरा आईपीएस से लेकर यहाँ उच्च लेवल के प्रधानमंत्री के रैंक तक बैठे हुए सेना, नौसेना, जल थल वायु, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी हैं, आईपीएस, सभी के सभी प्राइवेट शिक्षा के अंतराल से होकर गुजरे हैं। चाहे वो 1 महीने के ट्यूशन पे लगकर क्यों न आगे आए हों, परंतु तुमको कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षकों के छाया में जाकर अपनी शिक्षा की नींव को मजबूत करना हुआ होगा, तभी आज इस उस लेवल के हाई स्तर पर पहुंचे हैं। तो उस गौरवमयी स्थान
ज्ञान को आप ग्रहण तो कर लिए, परंतु कभी आपने जमीन स्तर पे अपनी निगाहों को झुकाकर नहीं देखा कि जिस गुरु के पास हमने प्राइवेट शिक्षा को पाया वो किस हालात में जी रहा है, भूखा है, प्यासा है कि क्या है। कई हमारे ऐसे प्राइवेट शिक्षक हैं जिन्होंने एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट रखा, बच्चों को कोचिंग दिया और आर्थिक मजबूरियों को तंगी आकर उन्होंने वहीं पर स्टॉप करके ब्लॉक कर दिए। तो आज इसको पुनः से इसमें वजन डाला जाए, इनको सम्मान दिया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए, कम से कम इनको संविदा के तौर पर प्रतिमाह 5,000 रुपए को प्रदान किए ही जाए, ताकि इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है संभल सके। और यहीं से जो न्यू है एक शिक्षक की, उसका कंपटीशन हो, वार्षिक इनका एक एग्जाम हो, जो यहाँ से तराशे गए अनमोल हीरे हैं, शिक्षा के जो नगीने हैं, उनको तब जाकर गवर्नमेंट के लेवल पर दिखाया जाए। डायरेक्टली किसी के स्टार लगा दिया जाए और बैठा दिया जाए तो शिक्षा के हम कहीं ना कहीं देखते हैं शिक्षा का स्तर नीचे गिरता हुआ ही दिखाई देता है। तो शिक्षा का स्तर अगर मजबूत करना है तो हमें प्राइवेट शिक्षकों को सम्मान दिलाना होगा। इनको संविधान के अंतर्गत एक ऐसी विधि तैयार की जाएगी कि जो आने वाले समय में इनकी भी आर्थिक सहायता दी जाए, ये जहां भी जाएं इनको सम्मान मिले। और हम आपको बता दें 22,000 किलोमीटर की भारत यात्रा के अंतर्गत 80,095 पौधों का वृक्षारोपण होता है। उन बलिदानियों के नाम पर जो भारत माता के अमर सपूत हैं, अगर वो अमर सपूतों को भी देखा जाए, उस कालखंड में हम जाकर देखें कि वो राष्ट्रभक्ति प्रेरित कहां से हुई, वो अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत काल में शिक्षा कहां थी कि जब उन क्रांतिकारियों को भी पढ़ने के लिए अर्थ नहीं था, भूखे प्यासे थे, तब उस समय भी यही प्राइवेट हमारे शिक्षक गुरुओं ने वो बलिदानियों के हृदय में धड़कती हुई राष्ट्रभक्ति की ज्वालाओं को भरा, तब जाकर वो बलिदानी बलिदान हुए। आज हम सब नया संविधान पाए, नया गणतंत्र राज्य पाए, तो बलिदानियों का सम्मान भी ऐसे खाली न जाने दें। उस समय से चली आ रही यह प्राइवेट शिक्षा को हम मजबूत करें। साथ ही साथ ये भी एक हम वीडियो के माध्यम से आपके बोलना चाहेंगे, शिक्षा को शिक्षा रखा जाए, ये शिक्षा का दायरा है। कई आज ऐसे विद्यालय हैं, इसको व्यापार न बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र भी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में जीवन जीते हैं, तो उनकी भी सहायता तो सरकार हमारी कर रही है। परंतु यह भी एक हमारा आग्रह रहेगा उन शिक्षकों से, उन अध्यापकों से कि शिक्षा को शिक्षा के तरीके से रखें, ना कि इसको व्यापार के दायरे में लाएं। और हम बार बार आग्रह करेंगे बैठी हुई केंद्रीय भारत सरकार से फिर एक बार कि हमारे प्राइवेट शिक्षकों की ओर आप निगाह डालें, इनको संविधा के अंतर्गत लाएं। बस यही हमारा कहना। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद।